विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और प्रजातंत्र की नींव होती है चर्चा, विचार विमर्श, अनेकता में एकता। और उसका मंदिर अगर देश में कहीं देखा जा सकता है तो उसका मंदिर हमारा संसद है। संसद का मंच जहां सरकार के लिए है अपनी योजनाएं और विशेषताओं का बखान करने के लिए, उतना ही वो मंच विपक्ष का भी है सरकार की योजनाओं पर अपना प्रतिक्रिया देने के लिए। लेकिन अगर विपक्ष की मानसिकता ये हो कि ना संसद चले, ना प्रजातंत्र के मंदिर में कोई विचार विमर्श हो, तो फिर सरकार क्या करे? और मैं मानता हूं कि हमारा संसद इस पिछले 12 वर्षों में एक सबसे प्रोडक्टिव संसद रहा है अपने संपूर्ण कार्यकाल में। हमारे कई अध्यक्षों ने दोनों राज्यसभा और लोकसभा व्यवधान के बीच में भी संसद को बहुत लंबा चलाया है और यही प्रजातंत्र की नींव होती है। और जब विचार विमर्श होता है उस मंथन से अमृत निकलता है। पर अगर विपक्ष चर्चा करने के लिए राजी ही न हो, कई बार इतने अति महत्वपूर्ण एक तरीके से प्रजातंत्र पर प्रश्न करने के मुद्दे को उठाए, जैसे अभी स्पीकर के इम्पीचमेंट का विषय उठाया। और विषय किसने उठाया? कांग्रेस पार्टी ने उठाई। और जब 3 हफ्ते पहले चर्चा करके ये निर्णय पर हम लोग आ गए थे कि 8 तारीख को चर्चा होगी संसद में स्पीकर के इम्पीचमेंट के मामले पर, उसी दिन जो मुद्दा आपने उठाया है उसी दिन आप दूसरा एडजर्नमेंट इशू लेके आकर संसद के कार्रवाई पे व्यवधान तय करते हो। तो आप अपने ही उठाए हुए प्रस्ताव के विरुद्ध जो संविधान का मुद्दा बन गया है, स्पीकर का इम्पीचमेंट, मतलब शायद 75 वर्षों में 2 या 3 बार ही हुआ हो, उसी पे व्यवधान आप तय कर रहे हो। अगर आपकी मानसिकता यही हो जी, तो फिर कोई आपको मदद नहीं कर पाए। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। अब इस पर उल्लेख गृह मंत्री जी ने बड़े अच्छी तरीके से संसद में कह दिया। संसद में कार्रवाई की एक प्रक्रिया है कि जो आपकी संख्या है उसके आधार पर आपको समय दिया जाता है। पर उस प्रक्रिया को से भी हटकर जब कांग्रेस पार्टी को उनके हक के दायरे से डबल समय दिया गया हो और उसके बाद आप ही तय करते हो कि मैं नहीं बोलना चाहता, मैं दूसरों से बुलवाना चाहता हूं, तो आपको बोलने किसने रोका है? पूरा समय आपका है और स्पीकर की इम्पीचमेंट का विषय उनके द्वारा उठाया गया। और स्पीकर की इम्पीचमेंट आप समझो आप प्रजातंत्र के मंदिर के एलओपी हो और उस विषय पर आपने एक शब्द नहीं बोला और फिर आप कहते हो कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और जैसे गृह मंत्री जी ने बोला, पूरा ब्यौरा दिया उन्होंने, आधा से ज्यादा समय तो आप विदेश में हो। तो जैसे उन्होंने बोला, अभी तक तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप वर्चुअली जुड़ जाओगे विदेश से संसद में बोलने के लिए।
अगर आप अपने आप को मदद नहीं करना चाहते हो, आप बोलना नहीं चाहते हो और आप बोलते हो कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, तो कौन आपको मदद करे? नहीं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? संसद चले, इसमें जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले भी हम ये चर्चा कर रहे थे कि यही वो संसद है। पहले तो मैं ये सबके समक्ष रख दूं कि हमारा संसद सबसे प्रोडक्टिव संसद रहा है, पर अगर आप चलाने के लिए तैयार नहीं हो, नहीं तो प्रोडक्टिव, अब आप प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष की अगर मानसिकता यही हो कि देश ना चले, संसद ना चले, स्पीकर ना रहे, इलेक्शन कमीशन ना चले, सुप्रीम कोर्ट ना चले, बस मेरा ही चले, सॉरी, प्रजातंत्र में ये संभव नहीं है। प्रोडक्टिव हो सकता है, नंबर ऑफ बिल्स जितने पास हों, काम कितना हो सकता है, लेकिन चर्चा भी तो होनी चाहिए, वो भी तो बहुत अहम हिस्सा है चर्चा संसद होती का। है, पर अगर आप तैयार नहीं हो चर्चा के लिए, अगर आप ही चर्चा नहीं करना चाहते हो, देखिए हम आपका हाथ पकड़ के आपको हम चर्चा नहीं करा सकते। अगर आप संसद का मंच है आपके पास, अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हो तो हम आपको कैसे फोर्स कर सकते हैं? हम प्रजातंत्र में अपना जीवन यापन कर रहे हैं भाई। मतलब प्रजातंत्र में आपका राइट है नॉट टू स्पीक। मतलब हम अगर आप व्यवधान, उस राइट का आप उपयोग कर रहे हो और आप वॉकआउट करना चाहते हो या नहीं बोलना चाहते हो, हम कैसे बुलवाएं आपसे? बिल्कुल ठीक है, चलिए दूसरे मुद्दे हम पर। पक्ष और विपक्ष की भूमिका दोनों तो नहीं निभा सकते। यानी हम तो व्यवधान पैदा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप आकर चर्चा इस पर करना चाहें या ना चाहें, आपको ये स्वतंत्रता